अब जो है हमारे पास यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर दूसरा प्रोग्राम आ जाएगा यूजिंग इफ स्टेटमेंट। द प्रोग्राम प्रिंट्स स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर यूजिंग इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के थ्रू जो है हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी लाइब्रेरीज लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड studio.h। ठीक है, और एक और लाइब्रेरी हम लिख लेते हैं जो हमारी हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर आएंगी, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये लाइब्रेरी हमने लिख ली। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा void main आता है। जिस तरह HTML में हमारी बॉडी आती थी, इस तरह सी लैंग्वेज के अंदर हमारे यहाँ पर void main आता है। इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम पैरेंथेसिस के अंदर void लिखना चाहें तो ठीक है, अगर हम नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ पर void का ये मतलब है कि ये फंक्शन यानी ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न उस सूरत में होती है जब किसी प्रोग्राम के अंदर या किसी बॉडी के अंदर फंक्शन डिक्लेयर हो। ठीक है, और यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस डाली, और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो डाटा टाइप इसीलिए इंट आई। ठीक है, इंट, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम n। ठीक है, यानी ये इंट जो है हमारी क्या है, डेटा टाइप, और ये वेरिएबल नेम। ठीक है, इन डेटा टाइप और n वेरिएबल नेम, यानी n यहाँ पर हमारा वेरिएबल नेम और इंट जो है हमारी डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, प्रिंट f। ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमने \n लिखा। \n का मतलब हमारा नेक्स्ट लाइन से कंटेंट स्टार्ट हो। ठीक है, इंटर ए नंबर। ठीक है, और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस बंद कर दी। ठीक है, और हर लाइन के बाद हमने सेमीकोलन लगाना है, वरना हमारा प्रोग्राम में एरर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम scanf फंक्शन का यूज करेंगे। scanf फंक्शन का हम यूज क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि ये वेरिएबल से वैल्यू गेट करने के लिए यूज करते हैं, यानी जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, यानी और आउटपुट के वक्त जो है अगर यूजर कोई वैल्यू इनपुट करता है, उसको गेट करने के लिए scanf फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, scanf के अंदर जो है हम यहाँ पर लिखेंगे %d। ठीक है, %d जो है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी इंटीजर वैल्यू को जो है हमारा यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू को रीड कराने के लिए या प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, %d का। ठीक है, और यहाँ पर हम कोमा लिखते हैं और आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू यूजर जो इंटर करेगा वो scanf फंक्शन गेट करेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम लिखा, क्योंकि वेरिएबल n है हमारा, और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर फिर हमने कंडीशन लगाई इफ की। ठीक है, इफ n ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर n ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर क्या हो, ठीक है, यहाँ पर हमें प्रिंट कराए प्रिंट f। ठीक है, इंटर सॉरी, यहाँ पर हमने /n डाला ताकि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। कोशिश किया करें /n डाल लिया करें ताकि आपका कंटेंट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं नॉर्मल, द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, %d इज %d। ठीक है, और यहाँ पर हमने कॉमा लिखा। ठीक है, कॉमा लिख के वेरिएबल नेम लिखा n, और कॉमा n मल्टीप्लाई n। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी क्या पैरेंथेसिस बंद कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, जब हमने इफ कंडीशन लिखी, ठीक है, और यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, गेट ch। ठीक है, पिछले प्रोग्राम में मैं गेट ch लिखना भूल गया था। ठीक है, जो प्रोग्राम नंबर 1 हमने किया था यूजिंग इफ स्टेटमेंट। ठीक है, गेट ch आपने लाजमी लिखना है, यानी जितने भी यहाँ पर
वैल्यूज होंगी उनको गेट करने के लिए गेट ch का हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब इस लाइन का मतलब क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ %d इज %d। मतलब %d का कॉन्सेप्ट यही होता है कि किसी इंटीजर वैल्यू को जो है रीड करने के लिए या प्रिंट कराने के लिए हम %d का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है इंटीजर वैल्यू को जो है हम यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर %d का यूज किया। ठीक है, 2 बार क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने आगे 2 बार वेरिएबल आगे दिया है, यानी आगे हमने 2 बार वेरिएबल लिखा है, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 बार %d लिखा है। अगर आगे हम 3 बार वेरिएबल लिखते हैं, यानी 3 कंडीशन बनाते हैं, तो 3 बार हम %d यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आउटपुट पे हम वेरिएबल को जो है 3 बार जो है 2 बार डिक्लेयर करा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है हमने %d का यूज किया। एक बार ये और एक बार n मल्टीप्लाई n करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 बार वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं, तो इसीलिए %d का यूज किया यहाँ पर 2 बार। %d इसलिए यूज होता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को रीड करने के लिए या प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी? ठीक है, आउटपुट कुछ यूं होगी। सबसे पहले ये जो आपने ऊपर टेक्स्ट लिखा था यह आएगा आपका। ठीक है, इंटर नंबर। ठीक है, यहाँ पर यूजर लेट सपोज कोई नंबर एंटर करेगा, 5 एंटर किया। ठीक है, तो स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा? जो भी यूजर जो है स्कैनफ फंक्शन क्या करता है? जो भी वैल्यू यूजर एंटर करता है एग्जीक्यूशन के टाइम, उस वैल्यू को गेट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। स्कैनफ फंक्शन ने यहाँ से वैल्यू गेट की, यानी लेट सपोज 5 यूजर ने वैल्यू एंटर की, उस वैल्यू को उसने लिया और यहाँ पर कंडीशन से कंपेयर किया। अब कंडीशन हमारी ये थी, अगर n से 0 यानी अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, यहाँ पर यूजर ने 5 वैल्यू एंटर की, 5 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर अगर n 0 से बड़ा है यानी n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये प्रिंट करा दो। यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, यूजर ने क्योंकि 5 वैल्यू एंटर की, पर जो है यूजर ने नंबर 5 एंटर किया, तो यहाँ पर आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? ये वाली। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ %d की जगह यहाँ पर हमने पहला वेरिएबल n यहाँ पर दिया था आउटपुट में, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पर हमने 5 दिया तो यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा %d की जगह क्या आएगा? दूसरा जो है हमने वैल्यू दी थी n क्रॉस n, यानी 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, इज एज इट इज आएगा। और %d की जगह, ठीक है, %d क्या करता है? किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, यानी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 5 थी, तो n क्रॉस n हम कर रहे थे, 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो ये था हमारा प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर अ नंबर। स्कैनफ फंक्शन ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कराया उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए यूज होता है। जब उसकी वैल्यू को ले लेगा, फिर उसके बाद इस कंडीशन से कंपेयर करेगा। अगर इस कंडीशन से जो है हमारी बड़ी वैल्यू हुई, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इस वैल्यू को जो है यहाँ पर प्रिंट करा लेगा। और प्रिंट इस फॉर्म में कराएगा, पहला वेरिएबल हमने n लिया था तो इसीलिए %d की जगह n आएगा, और दूसरा वेरिएबल n क्रॉस n लिया था क्योंकि यहाँ पर हम स्केल ले रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी जगह n क्रॉस n आएगा। तो n की वैल्यू 5 थी, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25। और %d आपकी किस लिए यूज होता है? किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।